आजादी मनाने से पहले जाने सबसे बड़ी त्रासदी वाले काले दिन का इतिहास। प्रोफेसर शिवाकांत ओझा, क्या आप जानते हैं इतिहास का सबसे काला दिन 14 अगस्त को क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो इस खबर में आपको मिलेगी 14 अगस्त की सच्चाई। आप प्रोफेसर शिवाकांत ओझा से जानें कि क्या है 14 अगस्त की सच्चाई। हर भारतीय को ये इतिहास जानना है बेहद जरूरी, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा आजादी का मतलब। विशेष रिपोर्ट ब्यूरो हरिकेश चौरसिया के साथ। नमस्कार, मैं हरिकेश चौरसिया, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। 15 अगस्त जो कि राष्ट्रीय पर्व है और लोग हर्षोल्लास से मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो आज़ादी मिली है वो कितनी कुर्बानियों के बाद मिली है, खास करके इसकी पूर्व संध्या 14 अगस्त को। ऐसी जानकारियों से आप शायद ही अनभिज्ञ होंगे, लेकिन आज मेरे चैनल के माध्यम से ये जानकारी आप तक पहुंच रही है और मैं जिस वक्ता के साथ आज आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, प्रोफेसर शिवाकांत ओझा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। तो आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि 14 अगस्त के बाद 15 अगस्त का जो हर्षोल्लास है, उसके पहले आपको क्या जानना चाहिए। आइए मिलते हैं शिवाकांत ओझा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। इस 15 अगस्त की जो पूर्व संध्या है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और स्वतंत्रता को किस रूप में आप देखते हैं? 15 अगस्त हमारे भारत के इतिहास में सबसे काला दिन, काली तिथि हुए। इस तिथि को हम विभाजित राष्ट्र बन गए, अखंड भारत से खंडित भारत बन गए। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी इस देश के विभाजन होने पर। बहुत दुखद दिन है 14 अगस्त का। जितना मैंने पढ़ा लिखा है, मैं समझता हूँ ये गुलाम भारत में भी इतना काला दिन हमको देखने को नहीं मिला था जब आजादी की पूर्व संध्या के बीत एक दिन पहले हमको देखने को मिला। इसलिए इस दिन को 15 अगस्त के उल्लास से हम जोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये दिन बड़ा काला दिन है, बहुत त्रासदी का दिन है, बहुत दुखद दिन है। इतिहास के पन्नों में जब कभी भी लिखा जाएगा निष्पक्षता के साथ, तो ये भारतवर्ष के इतिहास को कलंकित करने वाला दिन होगा। जैसा कि सर आप शिक्षाविद हैं और आपने गहन अध्ययन भी किया है, तो हमारे जो भारत के बहुत सारे ऐसे नागरिक हैं जिनको 15 अगस्त तो पता है कि आज़ादी का दिन है, लेकिन 14 अगस्त की त्रासदी के बारे में उन अनभिज्ञ हैं। आपने बताया इसको काला दिन के रूप में मनाते हैं, तो ऐसा क्या घटित हुआ था इस दिन कि इसको बहुत बड़े त्रासदी के रूप में देख रहे हैं? इस दिन हमारा देश विभाजित हुआ। जो एक अखंड भारत था, अखंड भारत पाकिस्तान के रूप में, हिंदुस्तान के रूप में दो राष्ट्र बन गए। और पाकिस्तान में रहने वाले जो हिंदू थे, उनके साथ जो जो घटनाएं घटी, जो बलात्कार, जो दुष्परिणाम, जमीनों को छीना जाना, मारना, काटना, यहाँ तक कि गाड़ियां, बोगियां की बोगियां जला दी गई, मार डाले गए, काट डाले गए। और लाखों लोग हिंदुस्तान की सड़कों पे 15 अगस्त को, 14 अगस्त की रात में निरीह बेसहारा बन करके घूमते रहे। जो कल तक अखंड भारत के भीतर लखपति करोड़पति थे, वो टकापति भी नहीं रह पा गए। इतनी बड़ी त्रासदी इस देश के भीतर, न जाने कितनी बहु बेटियों को। जिसको शब्दों में बयां करना बहुत ही कठिन है। बहुत कठिन है, शब्दों में बयान करना बहुत कठिन है। जो अनुभव कर पाएगा वही महसूस करेगा कि 14 अगस्त का दिन कितना बुरा दिन था। तो इस काली त्रासदी के बाद जो आज स्वतंत्र सांस ले रहे हैं, जो हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हो गए, 15 अगस्त का हमारा एक राष्ट्र का निर्माण हुआ और हमारा संविधान लागू हो गया और हम एक स्वतंत्र भारत के रूप में रह रहे हैं, तो ऐसे नागरिकों को क्या संदेश देंगे, कैसे इस पर्व को मनाएं? 15 अगस्त को हमारा संविधान लागू नहीं हुआ है। संविधान नहीं लागू हुआ, लेकिन स्वतंत्रता हमें मिली और हम जब हम 15 अगस्त को करीब 1200 वर्षों की गुलामी के बाद, समुद्रगुप्त के बाद, 17वीं शताब्दी में हर्षवर्धन का काल है, उसके बाद हम करीब 1200 वर्षों बाद एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए। ये बड़ी बहुत हर्ष का विषय है, बहुत खुशी की बात है कि कई पीढ़ियां हमारी गुलामी में बीत गई, बड़ी कुर्बानी हमको देनी पड़ी, बहुत बर्बादी हमने झेली है इस देश के भीतर। इस देश ने झेला, हमारे पूर्वजों ने झेला। और उस सब के बाद हम आज एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हैं। और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ही नहीं है, आज हम दुनिया में अपना सिक्का जमा के बैठे हुए हैं। आज हम दुनिया में अपनी हैसियत बना के बैठे हुए हैं। और आज जो हमारा नेतृत्व है, उसके नेतृत्व में हमको लगता है हम आने वाले जो 2047 हमारा संकल्प है कि 47 के भीतर हम इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाएंगे। ऐसा संकल्प भारत लेता है आज की
इसमें नागरिकों का भी योगदान होना ज़रूरी है। तो नागरिकों को लेकर क्या आप बात करेंगे ताकि हमारे जो एक-एक देशवासी हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारा देश एक विकसित देश बन जाए, एक महाराष्ट्र बन के उभरे? देखिए, हम नागरिकों को, जो हम भारतवर्ष के वासी हैं, हम लोगों को 2-3 चीज़ों को तो निश्चित रूप से अपने अंदर लाना चाहिए। एक तो सामाजिक समरसता बहुत महत्वपूर्ण कदम है इस देश की एकता अखंडता के लिए। वो सामाजिक समरसता के भीतर जाति बिरादरी की खाइयाँ फटनी चाहिए, खत्म होनी चाहिए। और जो हमारे आपस के बीच पंथों को लेकर संघर्ष हो रहा है, धर्मों को लेकर संघर्ष, ये समाप्त हो जाए तो शायद हम और मजबूती के साथ दुनिया को संदेश दे सकते हैं। हम शांति के साथ जीना चाहते हैं और दुनिया में हम शांति का संदेश देना चाहते हैं, क्योंकि हमने दुनिया में सबसे पहले हमने ये संदेश दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ये संदेश दुनिया में अगर किसी राष्ट्र ने दिया, किसी संप्रदाय ने दिया, किसी धर्म ने दिया, किसी पंथ ने दिया, तो वैदिक काल के भीतर सनातन संस्कृति के उन भारतवर्ष ने दिया। उस संदेश को हम फिर दुनिया में स्थापित करना चाहते हैं। मौका है, हमारे कुछ प्रमुख त्योहार भी हैं, जिसमें जन्माष्टमी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास से पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। ऐसे मौके पर इससे संबंधित क्या बात करें? भगवान कृष्ण का जन्मदिन है, वो जिनको हम लोग ईश्वर मानते हैं, और जिस भी अवतार ने इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे भगवान राम रहे हों, चाहे भगवान कृष्ण रहे हों, चाहे परशुराम रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, गौतम बुद्ध रहे हों, लेकिन 16 कलाएं अगर किसी एक ईश्वर के भीतर निहित थी तो भगवान कृष्ण थे। वो प्रेम के महारथी हैं, प्रेम रस में डूबे हुए हैं, और जब संघर्ष के मैदान में उतर जाते हैं तो गीता जैसा उपदेश भी देने की क्षमता से भगवान कृष्ण के भीतर ही है। बाकी किसी ने इस प्रकार का उपदेश नहीं दिया जो अजर अमर होकर की अनवरत सृष्टि में प्रवाहित हो रहा है। ये सिर्फ कृष्ण की देन है। कृष्ण को सदा सर्वदा याद तो कभी भूल ही नहीं सकते। शिक्षाविद के साथ में बैठने पर तो बहुत सारी जानकारी मिलती है और प्रोफेसर भी रहे हैं, आपका विद्यालय का एक बड़ा कुटुंब भी है, कई क्षेत्रों में आप विद्यालय भी बना के रखे हैं, तो विद्यालय परिवार के साथ अपने विद्यालय परिवार से संबंधित क्या बातें रखेंगे और साथ ही अब इन दोनों त्योहारों पर देशवासियों को क्या शुभकामनाएं? देशवासियों से मैं अपील कर रहा हूँ कि मित्रों, जो बीत गया सो बीत गया, आगे की सुध ले। अब हम सब लोग मिल करके अपना एक महान देश बनाएं, हम अपना एक महान समाज बनाएं। वो समाज जो सामाजिक समरसता से परिपूर्ण हो, जो विषमता से दूर हो, समानता की आधारशिला पर खड़ा हो, ऐसा राष्ट्र बना करके हम दुनिया को एक अच्छा संदेश देंगे कि युद्ध से नहीं, शांति से दुनिया में रहा जा सकता है। युद्ध तो विनाश का कारण है और शांति ही निर्माण का आधारभूत अंग है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बधाई, स्वतंत्रता दिवस की भी, आपके चैनल को भी, भगवान कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी की भी बधाई। आप और अच्छी प्रगति करें और अच्छा बढ़ें और समाज की और अच्छा मार्गदर्शन करें, इसलिए आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ में, आपको ऐसे ही शिक्षाविदों से भी मिलने को होगा और साथ में राष्ट्र समाज की बातें भी होंगी। तो इन सब चीज़ों से जानने के लिए हमारे चैनल के साथ में आप लगातार बने रहें और भी खबरों तक आपको पहुँचाएंगे। कैमरामैन के साथ में हरकेश चौरसिया, लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश।